दोस्तों, जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूरा करके गोलोक जाने के लिए बैठे हुए थे, तब अंत समय में उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे दुनिया भर के वरदान और फल प्राप्त किए, लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो और तुम्हें कोई वर देकर ही मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। मेरे पास बैठो और मुझसे कोई वर मांगो। दोस्तों, उद्धव ने इसके बावजूद भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। हालांकि उनके मन में कुछ शंकाएं, कुछ शिकायतें थी जो हम सब के मन में भी उठती हैं, और वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान उन्हीं शंकाओं को दूर करें, उन शंकाओं का समाधान करें। उद्धव पूछते हैं कि कृष्ण, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। आपके उपदेश अलग रहे, लेकिन आपने जो व्यवहार किया महाभारत में वो बिल्कुल अलग था। आप मुझे समझाइए और मेरी इस पिपासा को शांत कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से जो भी कुछ कहा वो भगवत गीता थी, लेकिन अब तुमसे जो मैं कहूंगा वो उद्धव गीता के नाम से जानी जाएगी। बेझिझक होकर अपने मन की बातें पूछो, मैं जवाब दूंगा। उद्धव कहते हैं, कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन है। अब दोस्तों देखिए किस प्रकार उद्धव अपने मन की शंकाओं को एक एक करके दूर करते हैं और किस प्रकार कृष्ण भगवान उसके शंकाओं का समाधान करते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं। जब उद्धव पूछते हैं कि बताओ कृष्ण, सबसे सच्चा मित्र कौन होता है, तो कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वो है उद्धव जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे मित्र की मदद करे। अब उद्धव ने कृष्ण भगवान को फंसा लिया यहाँ पर, लेकिन कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने सदैव आपके ऊपर भरोसा किया। आप ज्ञानी हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, लेकिन आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है उसके अनुसार तो आपने काम किया ही नहीं। आपने तो धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका ही नहीं। आपको पता था कि बर्बादी की शुरुआत यहीं से होने वाली है। आप उन्हें रोक सकते थे, और चलो ठीक है आपने नहीं रोका तो आप कुछ ऐसा खेल कर सकते थे कि जीत धर्मराज युधिष्ठिर की हो, वो भी आपने नहीं किया। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। आपने द्रौपदी और सब कुछ दांव पर लगाते गए और आप देखते रहे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तभी आपने कुछ नहीं किया। दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया, वो भी आपने करने दिया। आपके पास तो दिव्य शक्ति है, आप पासों में भी कुछ हेर फेर कर सकते थे। इसके स्थान पर जब आपने हस्तक्षेप किया, जब द्रौपदी को लाया गया, उनका चीरहरण किया गया, तो तब तक तो वो अपने वस्त्र खो चुकी थी, अपना शील लगभग खो चुकी थी, तब आपने बचाने का दावा किया। तो एक ऐसी अजीब बात है, एक आदमी घसीट कर हॉल में लाता है द्रौपदी को, निर्वस्त्र के लिए छोड़ देता है, वो अपनी महिला का क्या शील बचाया, आपने उसकी क्या मदद की। अगर संकट के समय आप अपनों की मदद नहीं करते तो बताइए क्या फायदा हुआ, क्या यही धर्म है। अब दोस्तों ये प्रश्न पूछते पूछते उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनका गला रुंध जाता है, वो भावुक हो जाते हैं। और ये अकेले उद्धव का प्रश्न नहीं है, हम भी कई बार अपने मन में ये सोचते हैं कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर की मदद तब क्यों नहीं की, इंतजार किस बात का था। अब कृष्ण भगवान इसका क्या जवाब देते हैं, सुनिए। प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि जो विवेकवान होता है वो युद्ध जीतता है। उस समय दुर्योधन विवेक से काम कर रहा था, युधिष्ठिर नहीं। ये कारण था कि धर्मराज युधिष्ठिर हार गए और दुर्योधन जीत गया। अब उद्धव फिर हैरान होकर कृष्ण से कहते हैं कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो था, लेकिन 500 को खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का सहारा लिया। ये विवेक है, ठीक है। और धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे, अपने चचेरे भाइयों से पेशकश कर सकते थे। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता। कृष्ण भगवान उद्धव को शांत करने के लिए बोलते हैं, पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते, बताओ उद्धव। चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वो ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं सभा कक्ष में तब तक ना जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुप कर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की और मुझे बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर खड़ा इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे पुकारे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर द्रौपदी को बाल पकड़कर लाया गया दुशासन के द्वारा। द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, अपने पतियों की तरफ देखती रही, समय प्रयास करती रही। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसको निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया और उसने समय पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा का मौका मिल गया और मैं तुरंत देर किए बिना पहुंच गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अब उद्धव कहते हैं कान्हा आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। क्या मैं एक और प्रश्न कहूँ? अब उद्धव कहते हैं कि क्या आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपका भक्त कितनी मुसीबत में है और उसकी बुद्धि भी विवेकहीन हो गई है? तो क्या किसी भक्त की बुद्धि विवेकहीन हो जाए तो आप उसको अकेला छोड़ दोगे? आप खुद नहीं आओगे? अब कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके समय के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें मैं कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो सिर्फ साक्षी। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ और यही ईश्वर का धर्म है। अब उद्धव कहते हैं वाह वाह भगवान वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहेंगे, भुगतते रहेंगे, दुखी रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और फिर उनका कर्म का फल भी भोगते रहें? तब कृष्ण कहते हैं उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में मैं हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ भी तुम कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान ये था कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? क्या भगवान की मर्जी के बिना, जानकारी के बिना कोई कुछ भी कर्म कर सकता है? अब उद्धव कहते हैं प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना ही है, मगर जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। और सारी गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं और चीजों को समय ही सुधारने की, सही करने की, चलाने की कोशिश करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वृत्तांत था कृष्ण और उद्धव की बातचीत के आधार पर। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।